वंदना करेंगे। एक साथ एक स्वर में बोलेंगे, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब आप लोग लाइन से बैठ जाएंगे तो अच्छी सभा लगेगी। थोड़ी सी लाइन से बैठिएगा, एक लाइन बना लीजिएगा, फिर दूसरी लाइन बना लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आइए चलते हैं इस सभा को प्रारंभ करने के लिए। सर्वप्रथम दीप पूजन के माध्यम से आज के दीप पूजन में जो शांत धारा के पुण्यार्जक थे श्री महेंद्र जी जैन कटारिया एवं संजीव जी नेताजी, ये यहाँ पर आएंगे। और हमारे बीच में ललितपुर से पधारे हुए अनिल जी अंचल भी अगर हों तो आवाज़ सुन रहे हैं तो वे भी आ जाएं यहाँ पर। विकास जी पटवारी जी बिजोलिया से पधारे हैं, वे भी यहाँ पे सादर आमंत्रित हैं, वे आएंगे दीप पूजन करके। इंदौर से भी आए हुए हैं, वे पधारे यहाँ पर। महेंद्र जी आइए, महेंद्र जी आइए, व्यवस्था में सहयोग कीजिए, आइए थोड़ा सा यहाँ पे दीप पूजन करेंगे। तम खंडन दीप जलाए, धारो तुम्हें आगे सब तिमिर मोह छय जाय, ज्ञान कला जागे 24 सिर जिन चंद, आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद, पावत मोक्षे मही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज की जय जय। आइए चलते हैं। आनंदपुरी से श्री महेंद्र जी, सिद्धार्थ जी और भी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आकर के गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके अपनी विनय प्रस्तुत करेंगे। महेंद्र जी आप आगे आ जाओ जरा जल्दी से, और जो लोग भी हैं यहाँ पर आ जाएं। कमल जी आ गए, आ जाइए, और विकास जी आ जाइए, शैलेंद्र जी आ जाइए, संदीप जी आ जाइए, विनोद क्रेंज वाले जी आ जाइए। आइए श्रीफल भेंट करके प्रभु के चरणों में, गुरुवर के चरणों में अपनी विनय प्रस्तुत करेंगे। उदक के चंदन तंदुल पुष्प कई, शरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुली, मम ग्रहे मुनिराज महम यजे। साक्षात विराजमान मुनि पुंगव सुधा सागर चरणों में अनर पर प्राप्त अर्घम निपामती स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आइए सभी लोग मुनि श्री से निवेदन करेंगे, मंगल देशना के माध्यम से हम लोगों को जीवन का जो उपकार हो रहा है, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, वो निर्बाध रूप चले। एक साथ बोलेंगे, नमोस्तु महाराज जी। अब आप लोग बैठ जाइए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। धर्म और कर्म, इन दो के संबंध में अपन ने कल कुछ चर्चा की थी। कर्म की बात सभी को समझ में आती है। कर्म आज का हर व्यक्ति मानता है, जितना कर लोगे उतना पा लोगे।
जितनी मेहनत करोगे उतनी मजदूरी मिलेगी। इसलिए कर्म की बात सबको समझ में आ जाती है और सभी आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति जितना भी है वो सब कर्म को महत्व दे रहा है। इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आप और आप लोगों के बच्चे आपकी मेहनत देख करके हमारे लिए बड़ा ताज्जुब लगता है। आपकी मेहनत 24 घंटे मेहनत है, आपको टाइम ही नहीं है। थोड़ा सा यदि और पुरुषार्थ जाग जाए तो सोने का भी टाइम नहीं है और थोड़े बड़े आदमी से बात की जाए तो उसको खाने तक का भी टाइम नहीं। बड़े आदमी के यहाँ एक बार कहीं आहार हुआ तो नियम देने की जब बात आई तो प्रश्न किसी ने पूछे कि भाई जब तुम इतने बड़े आदमी नहीं थे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति, तब कैसा लगता था और अब बड़े आदमी हैं तो कैसा लगता है? बोले वो दिन अच्छे थे, कम से कम दोनों टाइम बैठ के एक साथ खाना तो खाते थे और टाइम मिलता था थोड़ा घूमने घामने भी चले जाते। जब से इनका व्यापार बड़ा है तब से ना तो कभी एक साथ घूमना होता है ना खाना होता है। बस ये हमारे दर्शन कर लेते हैं, हम इनके दर्शन कर लेते हैं, इतना ही बहुत है। और फोन से हाय हेलो हो जाती है क्योंकि टाइम ही नहीं, एक पैर घर में एक पैर गाड़ी में। फोनों से इतना व्यस्त हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते। बच्चों तक को वो समय नहीं है, बात करते करते कहो बीच में फोन आ जाए तो सब बातें खत्म हो जाते हैं। आज बहुत दौड़ लगा रहा है, पूरा विश्व लगा रहा है। पूरा विश्व कर्म के ऊपर इतना विश्वास कर रहा है, यानी कर्म करो, जितनी क्रिया कर सको करो, जितना कर सको उतना कर डालो। पापी पाप करने में पूरे होड़ लगा रहा है, धन कमाने वाला धन में होड़ लगा रहा है, शराबी पीने वाला शराब पी रहा है, जितनी पीना हो पी डालो, सीमित नहीं कर रहा है। गुटखा खाने वाला सोचता है जितना खा सको खा डालो। मतलब कितना, कोई सीमा नहीं है। लेकिन उसको जब हम धर्म की बात समझाते हैं तो बात समझ में आती नहीं, क्योंकि धर्म हमें वह सब कुछ नहीं दे सकता जो हम चाहते हैं। धर्म उस माँ के समान है। माँ बच्चा जो खाना चाहती है वो नहीं दे सकती। बच्चे की इच्छा के अनुसार माँ नहीं चल सकती। माँ यदि बच्चे के अनुसार चल जाए तो वो निपुती हो जाएगी। जो माँ बच्चों के अनुसार चलते हैं, बच्चों की इच्छाएं पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं, आज उनके बच्चे उनके हाथ से जा चुके होते। आपके बच्चों का मूल कारण है बिगड़ने का आपका प्यार, आपका लाड़। एक ही बच्चा है,
उसकी हर इच्छा पूरी करने की जो तुम्हारे मन में ललक है, बस यही तुम्हारे लिए, कुल के लिए कलंक है। 99% बच्चों के प्रति माता पिता का इतना सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, वो बच्चे को रोता नहीं देख सकते, क्योंकि एक ही बच्चा है, 2 बच्चे। बच्चे की इच्छा उसने की और उसकी पूर्ति करने का तुरंत भाव आ जाता। जो माँ अपने बच्चे को रोना नहीं देख सकती, उसे बच्चे की माँ बनने का अधिकार नहीं है, और वो बहुत बड़ा पाप कर रही है, बहुत बड़ा अनर्थ कर रही है। और यही उसकी कमजोरी ऐसे गर्त में ले जाएगी कि उसे स्वयं रोना पड़ेगा। जो बच्चे को रोना नहीं देख सकती, उसको स्वयं रोना पड़ेगा। और जो बच्चे को रोना देखना सहन कर लेगी, उसे जिंदगी भर तुम्हें खुशी मिलेगी, बच्चे की भी जिंदगी बचेगी। लाड़ प्यार जो होता है वह इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए, मैं बेटे की इच्छा पूरी करूंगा, समझ लेना तुम धृष्टराज बन चुके हो। तुम पिता नहीं हो, तुम धृष्टराज हो। धृष्टराज का ये संकल्प था, मैं दुर्योधन की हर इच्छा पूरी करूंगा। बस एक ही कमी थी। धृष्टराज कोई गलत आदमी नहीं थे, अच्छे आदमी थे, नीतिज्ञ थे, समर्थ थे, शक्तिमान थे। बस उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि दुर्योधन की हर इच्छा पूरी करूंगा। उसकी इच्छा में इतनी चाह थी उनको दुर्योधन से, इतना प्यारा था दुर्योधन। तो तुम धृष्टराज हो। सारे भारत के पिताओं सुने, और यदि उनकी माताएं यानी पत्नी इन धृष्टराज पर अंकुश न लगाकर आंख पर पट्टी बांधकर उनका समर्थन करती हैं, तो वह गंधारी के समान एक दिन रोना पड़ेगा। गंधारी इतना नहीं चाहती थी दुर्योधन को, वो धृष्टराज को चाहती थी। उनका विरोध नहीं कर सकी, बेटे का तो विरोध किया। गंधारी कभी दुर्योधन के पक्ष में नहीं रही, गंधारी धृष्टराज के पक्ष में रही। आंख पर पट्टी बांधने का अर्थ था कि वो अंधी हो गई थी कि पति ने जो किया हम उसका विरोध नहीं करेंगे। सबको उसका हश्र मालूम है। एक मिनट बेटों को भी कह दें, क्योंकि हर बाप किसी ना किसी का बेटा तो है। कभी यदि तुम्हें अपने बड़ों से अपनी इच्छा पूरी कराने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम दुर्योधन हो और तुम्हारी दशा दुर्योधन के समान होगी। आज का ये मोटिवेशन का प्रथम सूत्र है, इसकी व्याख्या अपन अभी सुनेंगे। रिपीट करता हूं, जब जब तुम्हारा परिणाम अपने से पूज्य पुरुषों को, अपने उपकारी पुरुषों से, अपने गार्जियन से, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे गुरु हो, कभी भी तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि ये मेरी इच्छाएं पूरी
करें और मैं कराऊंगा। माँ बाप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए हैं और मैं कराऊंगा। भगवान के मंदिर में आए हो, भगवान मेरी इच्छा पूरी करें और मैं कराऊंगा। गुरु महाराज मेरे नगर में आए हैं, मेरे गुरु महाराज हैं, वो मेरी हर इच्छा पूरी करें, मेरी इच्छा की पूर्ति का आशीर्वाद दें। मोटिवेशन, यदि ये भाव यदि आ रहा है, समझ लेना तुम ही दुर्योधन हो और दुर्योधन का जो हश्र हुआ उसके लिए तैयार रहो, उसके लिए तैयार रहो। मां दुर्योधन की कोई कमी नहीं थी। दुर्योधन गलत आदमी नहीं था, बलवान था, शक्तिमान था, नीतिज्ञ था, सब कुछ उसमें गुण थे। मात्र एक दुर्गुण था, बड़ों से बड़े मिलते ही उनसे अपनी इच्छा पूरी कराना, समर्थमान बनते ही बस उसको अपना बनाना। जितने संसार के शक्तिमान लोग थे सबको दुर्योधन ने अपने पक्ष में किया। ताश्री किसके पक्ष में थे? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसा व्यक्ति। इतने शक्तिशाली होकर के सारे महारथी इनके पास, पांडवों के पास एक भी नहीं, श्री कृष्ण को छोड़कर, वो भी निहत थे। फिर क्यों हारे? बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। यदि ये समझ में आ जाएगा तो मुझे धर्मात्मा बनाना नहीं पड़ेगा, तुम खुद धर्मात्मा बन जाओगे। मैं आजकल सीधी चीज नहीं दे रहा हूं, क्योंकि सीधी देते देते हम थक गए, कोई असर ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर जब दवाई दे दे के थक जाए और तुम कहो डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे कि एक ही गोली में ठीक हो जाएगा, हमारी तो बीमारी और बढ़ गई, बहुत बढ़ रही बीमारी। डॉक्टर फिर दवाई देता, अब डॉक्टर परेशान। हमारे महाराज जी जब से धर्म कर रहा हूं बीमारी बढ़ रही है, आप समझो बात को ना। आप लोग बहुत परेशान हुए आप लोगों से। शास्त्रों में तो पढ़ा है कि धर्म करते हुए संकट दूर होते हैं। भगवान के अभिषेक गंधोदक से ऐसा हो जाता है, नमोकार मन से ऐसा हो गया, भक्तांबर से ऐसा हो गया, सब शास्त्रों में महिमा पढ़ते हैं। अब मैं तो शास्त्रों का ज्ञाता हूं, तो शास्त्रों में जो लिखी है वो तुम्हें बता देता हूं, और तुम उल्टे लौट रोते हुए आते हो, महाराज देख लो आपकी बात मानी तो हमें कछु लाभ नहीं हुआ, नुकसान और हो गया। हम धर्म कर रहे, सब कुछ कर रहे, फिर भी संकट पर संकट है, परेशान की परेशानियां है, तो हम बड़े भयभीत हो जाते हैं। इधर शास्त्र कह रहे हैं इसकी महिमा अचिंत है, इधर सामने वाला कह रहा है महाराज जी कोई लाभ नहीं हो रहा है, नुकसान और हो रहा है। अब किसको सही माने बताओ? आप लोगों की शिकायत है, धर्मात्मा दुखी रहता है, धर्म जो करते हैं बड़े दुख उठाते हैं। जितना धर्म करो उतने दुखी होते हैं। आप गलत बोल रहे हो कि सही? बोलो भाई, बोलो बोलो, डरो मत, डरो, अंदर है वो तो बोल दो। आप अंदर की बात तो बहुत कुछ है, और ये तुम्हारी आज की आदत नहीं है, तुम्हारे बाप दादे भी यही बोलते थे, और मैंने तो चौथे काल के मोरो बाप दादों को उठा लिया, उनको भी यही देखा, क्योंकि गलत है ही नहीं, दुखी देखा जा रहा है।
तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, दुखी देखे जा रहे हैं। चौथे काल में देखो सारे जितने धर्मात्मा थे सब दुखी। संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा महापुरुष श्री रामचंद्र जी माने जाते हैं सबसे ज्यादा। एक आत्मा ऐसी हुई है जिसको हर दर्शनकार ने स्वीकार किया है। बड़े बड़े भगवान सब दर्शनकारों के पास हैं, एक ही ने माना है। 24 तीर्थंकरों को कौन मानता है? बोलो, जैन खास तौर से। ब्रह्मा विष्णु महेश को कौन मानता है? वैष्णव। अल्लाह को कौन मानता है? ईसा को कौन मानता है? बुद्ध को कौन मानता है? सबके पैटर्न बंधे होंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे हैं जिनको भारतीय जितने दर्शन हैं हर दर्शनकारों ने उनको उच्च आसन दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश का आदरणपूर्ण वर्णन जैन शास्त्रों में नहीं है। 24 तीर्थंकरों का वर्णन आदरपूर्ण वैष्णव दर्शन में नहीं है। बौद्ध का नाम ना तो वैष्णव में है और ना जैनियों में है। भारत के जितने दर्शन, जितने भी भारतीय दर्शन है, पाश्चात्य नहीं, भारतीय जितने भी धर्म, मात्र एक आत्मा ऐसी है जिसको हर दर्शनकार ने श्रद्धा से स्वीकार किया। वैष्णव दर्शन में तो राम की महिमा तो सभी को मालूम है, राम के मूल आधार है। जैनियों में सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया रामचंद्र जी के ऊपर, महावीर स्वामी पे नहीं, आदिनाथ नहीं। सबसे ज्यादा जैन दर्शन में यदि लिखा गया है तो पुराण रामचंद्र के ऊपर। बौद्धों के यहां भी रामचंद्र जी का वर्णन। आखिर वो क्या आत्मा थी जो हर दर्शनकार ने स्वीकार किया? सर्वोदयी आत्मा थी। महावीर स्वामी को हर दर्शनकार स्वीकार नहीं कर पाया। ब्रह्मा विष्णु महेश को हर दर्शन स्वीकार नहीं कर पाया। बौद्ध को हर दर्शन स्वीकार, लेकिन रामचंद्र जी एक ऐसी शक्ति थी जिन्हें सभी दर्शनकारों को पढ़ा। हर दर्शनकार के शास्त्रों में रामचंद्र जी को उच्च स्थान दिया गया। क्यों? क्यों? ना वो तीर्थंकर थे, ना बौद्धों के अवतार में थे। जब नहीं थे तो फिर उनको उच्चासन क्यों दिया गया? कुछ विशेषताएं होती हैं। कुछ पदविहीन लोगों में भी इतनी अच्छाइयां हो जाती हैं कि पद वाला व्यक्ति भी फीका पड़ जाता है और पदहीन व्यक्ति आगे निकल जाता है। होती हैं कुछ विशेषताएं, और यही विशेषता उनके अंदर थी। यानी संसार के सबसे ज्यादा यदि बहुमत मिलाया जाए तो आदर्श पुरुष थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्योंकि सभी दर्शनकार कह रहे हैं। ये बात अलग है कौन किस भेष में मानता है, कौन किस रूप में मानता है, लेकिन व्यक्ति एक ही है। वो ही दशरथ नंदन है। वैष्णव लोग अपने तरीके से पूछते हैं, लेकिन है वही। जैनी अपने तरीके से पूछते हैं, वही। बौद्ध अपने तरीके से पूछते हैं, लेकिन है वही, एक ही व्यक्ति है। यानी वो सबसे बड़े आदर्श और धर्मात्मा थे। लेकिन संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन था? आपसे भी ज्यादा दुखी बताओ। मुझे नहीं लगता कि कानपुर में कोई व्यक्ति इतना दुखी होगा जिसको घर से इस तरीके से निकाला
और किस तरीके सुबह राजगद्दी दे रहे हैं और रात में बनवास। और तरीका कितना तरीका था, अरे कैसा भी निकृष्ट हो, झगड़ा हो, टंटा हो, कुछ भी हो, कम से कम कुछ तो हिस्सा उसको मिलता ही है। क्या कर, एक वस्त्र पर निकाल दिया, एक टाइम का भोजन भी नहीं, राजकुमार थे, एक सैनिक नहीं। क्या तरीका, हद होती है। ऐसा तो किसी पापी जीव का भी निष्कासन नहीं किया जाता, किसी पापी जीव को भी सजा दी जाती है तो कम से कम उसकी अंतिम इच्छा तो पूरी। वहां तो कुछ नहीं, ऐसा निष्कासन, ऐसा निष्कासन। सूर्य की किरण को उदय नहीं हो सकता, रात में अयोध्या छोड़ना है, शाम को अयोध्या का मालिक बनाने की घोषणा है और अर्धरात्रि में अयोध्या को छोड़ने को। और कितने तरीके से, मैं तो दहल जाता हूं, ऐसा तरीका मैंने देखा नहीं। इतना बुरा तरीका, वस्त्राभूषण जो सोने चांदी के सब उतरवा लिए, एक सैनिक नहीं दिया। अरे भाई, कल के दिन 2-4 राजकुमार तो हैं ही, कहीं संकट फंकट आ जाए तो एक तो क्या अयोध्या में सैनिकों की कमी थी? नहीं भेजा, एक वस्त्र पर। और गजब तो जब हुआ, चलो पुरुष था, राम लक्ष्मण पुरुष थे, एक वस्त्र पर भेज दिया, कोई बात नहीं। सीता तो नारी थी, उसको एक साड़ी पर भेज दिया। ये भी नहीं सोचा कि अयोध्या की बहू रानी कल नहाएगी तो वस्त्र क्या बदलेगी, एक वस्त्र पर। ऐसा दुख किसी को नहीं था। माता कौशल्या ने यही रामचंद्र जी से पूछा था चित्रकूट में, ये बता, तेरे हाथ में सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल है, सारी दुनिया कहती इस दुनिया में वही होता है जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा। तू इस दुनिया का कर्ता धर्ता है, तेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, फिर तू कैसा बेटा है जिस घर में जन्मा उसी घर को वीरान बना दिया। जिस घर में जिस पिता ने जन्म दिया उसको किस तरीके से मरना पड़ा, और जिस मैंने जन्म दिया तुझे, मुझे तेरे रहते हुए, तू जगत अवतारी, जगत का कर्ता धर्ता है, और तेरे रहते हुए मैं वैधव्य का अनुभव कर रही हूं। चित्रकूट पर वैष्णव दर्शन के अनुसार दशरथ का मरण हो गया था। भगवान की मां वैधव्य का अनुभव कर रही है। मां घबरा गई, बेटा क्या तमाशा है, क्या है ये नाटक? मैं तेरी मां हूं, लोग तुझे भगवान मानते हैं, और भगवान की मां वैधव्य का अनुभव कर रही है, और सारी दुनिया का कंट्रोल तेरे हाथ में है, ऐसा दुनिया कह रही है। ऐसा दुख जो अयोध्या के अंदर तेरे जन्म के बाद आया, ऐसा दुख तो किसी गरीब परिवार में भी नहीं है। वो कम से कम सधवा है, पिता सब कुछ सही है, तेरा क्या तमाशा। रामचंद्र जी यही तो कहते हैं वहां पर, क्या गजब की बात। बोले माता, ये जगत की बहुत बड़ी भूल है कि दुनिया का रिमोट कंट्रोलर मैं हूं। आप देख लीजिए, मैं जगत का भगवान होकर अपने पिता को नहीं बचा पाया, मां को नहीं बचा पाया। इसका अर्थ है ये दुनिया किसी के हाथ में नहीं है। जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना किसी के हाथ में नहीं। ये क्यों दिखाया गया प्रदर्शन?
जगत को बताने के लिए कि जगत के कर्म का सिद्धांत ऐसा है जिस पर भगवान की भी नहीं चलती। हर दर्शनकार ने अपने भगवानों को संकट में दिखाया। हर दर्शन, एक भी दर्शनकार नहीं है जिसने अपने भगवानों के बुरे दिनों का वर्णन नहीं किया हो, संकट का वर्णन नहीं किया हो। अरे भाई, अपने महान पुरुषों के बुरे दिन को तो छुपाओ। सभी दर्शनों की कह रहा हूं, जैन, हिंदू, वैष्णव, जितने दर्शनकार हुए, इनके भगवानों के जब जब बुरे दिन आए उनको जरूर लोगों ने डिंडोरा पीट के उजागर किया, दुनिया को दिखाया, देखो ये है वो आदिनाथ जो 7 महीने से बिना आहार के घूम रहा है। अरे भाई, घूमे थे, बुरे दिन को छुपाओ, बड़े लोगों के अच्छे दिन उजागर करो, अच्छे दिन उजागर करो। मैंने पूरे 7 पढ़े महानुभाव, महान आत्माओं के अच्छे दिन कोई लिखते ही नहीं है। पता नहीं इन कवियों को क्या आदत है। महान पुरुषों पर यदि संकट आ जाए, उपसर्ग आ जाए, उस पर खूब लेखनी लिखेंगे, और जितने ज्यादा जिन पे उपसर्ग आएंगे उन पर उतने ही ग्रंथ लिखे जाएंगे। उनके बुरे दिनों को उजागर करते हैं, दुनिया में डिंडोरा पीटते हैं। देखो इतने बड़े होकर इनके दिन देखो कैसे हैं, देखो बड़े रामचंद्र जी माने जाते हो, दिन देखो कैसे हैं, आदिनाथ माने जाते हो, देखो दिन देख करके हैं, खाने को मिल नहीं रहा, 6 महीने हो गए। मुझे शुरू में बहुत बुरा लगता था। मैंने कहा ये सारे लेखक मेरे सामने होते तो मैं तो यही करता, भाई अपने बड़े लोगों की बुराएं, बुरे दिन छुपाओ और अच्छे दिन भी तो आए। फिर मैंने तुम्हारी पसंद देखी। पहले तो मैंने लेखकों को बुरा कहा, आचार्यों को, भगवानों को। महापुरुषों के बुरे दिनों को कभी उजागर नहीं करना चाहिए। महादिनों पर महापुरुषों के संकट आवें उनको छुपा देना चाहिए। अच्छे दिन का वर्णन करो उनके वो वर्णन करो। देखो देवता जय जयकार करते थे, जैसे पंचकल्याणक में होता ना, पंचकल्याणक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इस पंचकल्याणक में भगवान के बुरे दिन नहीं दिखाए जाते। क्या दिखाए जाते हैं? अच्छे अच्छे दिन दिखाए जाते हैं, सब पूरे अच्छे दिन दिखाए जाते हैं, मजेदार। रत्न बरस रहे हैं, रत्न बरस रहे, देवता आ रहे हैं, क्या ठाट वाट रहते हैं। इनको देख करके मन मचल जाता है, मेरे भी पंच कल्याणक हो, है ना। हाँ, इनको अरे देखो क्या ठाट वाट देख करके मन मचल जाता है, मेरे भी पंच कल्याणक हो। ऐसा होता है। किसी व्यक्ति को तुम सुख में देख करके तुम्हारा मन होता है मैं भी। एक सज्जन ने मुनि दीक्षा लेने का मन किया। उन्होंने देखा कि मुनि बनने से बहुत फायदे हैं। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। आज जहां जाओ जय जयकार हो रही है, बड़े बड़े लोग चक्रवर्ती आकर नमस्कार कर रहे हैं। ओ क्या है। और सबसे ज्यादा ठाट बाट करके जैन मुनियों के। अरे गजब, क्या ठाट बाट है। कहाँ लगता है राजा महाराजा इंद्र। संसार में सबसे ज्यादा यदि सम्माननीय स्थान है तो दिगंबर जैन मुनि का है। हर चीज में शुरू से लेकर अंत तक संसार में कोई भी दुनिया का व्यक्ति साधुओं को आहार इस सम्मान के साथ नहीं कराता जिस सम्मान से दिगंबर मुनि का आहार होता है। कहीं नहीं देखा मैंने। भूख लगे आइए साहब खा लिए, वो खा लेते हैं। अरे यहां तो कितने नाटक हैं। क्या ठाट बाट है, यूं जाते हैं ठाट से। तुम कमाते हो तो एक हाथ से खाते हो और तुम्हारा गुरु कमाता नहीं फिर भी दोनों हाथ से खाता है। क्या ठाट है।
और देखो यूं तुम बना बना के थक रहे, भूख मुझे लगी और मना कौन रहा है मुझे? हे महाराज अत्रो अत्रो अत्रो। अरे तेरी क्या पड़ी महाराज, खुद अपने आप आ जाएंगे जी। क्या सम्मान है, क्या नवदा भक्ति है, क्या पूजा है, क्या पाठ। मैंने हर संप्रदाय के साधु संतों की चर्या देखी। जो रिस्पेक्ट दिगंबर मुनि को है वो मैंने कहीं श्रावकों में देखा नहीं। अन्य लोग भी मानते हैं। क्या विहार है, क्या आगवानी है, क्या आहारचर्या है, क्या नमस्कार है, क्या वंदना है, सब कुछ है। और इस ठाट को देखकर तुम्हारा मन भी मचल रहा है कि नहीं? बोल दो ना, बताओ कौन जयकार नहीं चाहता अपनी? कौन नहीं चाहता? सब चाहते। कौन नहीं चाहता कि सब लोग हमें हाथ जोड़ें? बोलो ना, सब चाहते, सब व्यक्ति चाहते। तो ये सब कुछ चाहिए है। संसार में सबसे ज्यादा यदि तुम्हें इज्जत चाहिए, जयकार चाहिए, शान चाहिए, देवता भी जय जयकार करेंगे, चक्रवर्ती भी जय जयकार करेगा, तो तुम्हारे लिए महानुभाव ऑफर है, दिगंबर मुनि महाराज बन जाओ, सब मिल जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम हियर, कम हम। अरे मैंने खूब प्रशंसा कर दी ना, जम के मचल जाता है। एक साधु आहार करने निकलता है, देखो कितने आहार देने खड़े होते हैं, और तुम्हारी हालत क्या है? कमा रहे, सब कर रहे। घर में कहा मम्मी रोटी, हाँ उठा ले, खा ले, ध्यान रखा है। एक भी परोसना नहीं उठ रही। और यहां देखो, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरी पत्नी है, उसको जब भी मैं कहूं कि भाई तुम मुझे चाय बना दे, वो कहती कमर दुख रही मेरी। इतने नाटक करती है कि कुछ पूछो मत, सब मुझे करना पड़ता है। और जैसे आपके चौके की बात आए, ना तो इसकी कमर दुखे ना सिर दुखे, दुखती नहीं। वो सुबह से काम करेगी, पानी भर के लाएगी, सब कर लेगी, एक बार भी कभी नहीं बोलती कि मैं कैसे चौका लगाऊं, मेरी तो कमर दुख रही है। महाराज जी ये मामला है क्या, ये बताओ। यही तो मजा है, यही तो आनंद है। भरतेश वैभव में भरत चक्रवर्ती की एक रानी रूस जाती है। देखो महानुभाव, संसार के कार्य करने में कमर दुख जाती है, और परमार्थ के कार्य में पैरालिसिस वाला व्यक्ति भी चलने को तैयार हो जाता है। यही तो अंदर की परिणति है। चक्रवर्ती की रानियां कभी अपने लिए पानी का गिलास उठा के नहीं पीती, ठाट रहते हैं। एक दिन एक रानी रूसी हुई बैठी हुई थी। माता नंदा आई, वो देख रही कि 96,000 बहुएं थी उसकी, ये बहू क्यों रूस रही है? बोले बेटा क्या बात है? किसी ने कुछ तुझसे कह दिया? आपसी में तुम्हारे में झगड़ा हो गया क्योंकि सौतने हो तुम? बोले नहीं माँ जी। तो बेटे ने, भरत ने कुछ कह दिया तुमसे? बोले नहीं, वो तो देवता है, वो कभी कुछ नहीं बोलते। तो क्या बात है? ओहो सुनो। बोले मुनि महाराज का चौका लग रहा है, ये बड़ी बड़ी दीदियां मुझे छोटा मानकर काम नहीं करने देती, सारा काम ये करती हैं, इसलिए मैं रूस रही है। इसलिए रूस रही है कि मैं धर्म मुझे नहीं करना है। बोले नहीं, तू सुकुमार राजा की राजकुमारी है, कोई मुझे काम करने नहीं देता। चौके के अंदर सब मुझे राजकुमारी मानते, सुकुमार मानते हैं, इसलिए रूस रही है वो। भरत चक्रवर्ती आया, माँ कहती बेटा
दुनिया यही समझती है कि एक स्त्री के चक्कर में पड़कर के व्यक्ति जिंदगी नाश कर लेता है। तू तो 96,000 के चक्कर में पड़ा है, तेरा क्या होगा दुनिया में। दुनिया यही कहती है। एक स्त्री का चक्कर में जब ये हाल है तो तू तो 96,000 स्त्रियों का पति है, तेरे क्या हाल होंगे। आज पता चला कि तेरी स्त्रियां, तेरा पुण्य कितना है। दुनिया तो इसलिए लड़ती हैं कि मैं ही क्यों करूं सारा काम बड़ों के प्रति, और तेरी रानियां इसलिए रूस रही हैं कि मुझे मौका क्यों नहीं मिलता है, मुझे मौका क्यों नहीं मिलता है। यह है धर्म की आस्था। अब मैं तुम्हारे ऊपर घटाता हूं, बहुत बड़ी चीज कहता हूं महानुभाव। यदि तुम 5 बेटे हो और मां बाप का संपूर्ण कार्य तुम्हें करने को मिले और दूसरे बेटे को कुछ भी नहीं मिले, मां बाप की सेवा भी वही करेगा, कपड़े भी वही धोएगा, रोटी भी वही खिलाएगा, पूरी सेवा मां बाप की वो करेगा, आपको कुछ भी करने नहीं देगा, तो कान पर बोल बताओ तुम उसको अच्छा मानोगे या बुरा। झूठ मत बोलना है? अच्छा माने निपटारा है, निपटारा है, हमें कुछ नहीं, सब ये कर रहा है। समझ लेना तुम्हें कभी अच्छे माँ बाप नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारा झगड़ा इसलिए होता है कि मेरे ही माँ बाप थोड़ी हैं, मैं क्यों करूं। अंत में क्या करते हो आप? बारी बांध देते हो। 2 महीने तुम्हारे यहाँ, 2 महीने उसके यहाँ, 2 महीने उसके यहाँ, क्योंकि एक ही बाप थोड़ी है, मैं ही अकेला क्यों करूं। तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी पत्नी कह देगी तुम्हें को पैदा किया है क्या, उस भाई के यहाँ क्यों नहीं जाती तुम्हारी माँ। ये आए दिन झगड़े हो रहे। सावधान महानुभाव, माँ बाप यदि तुम्हें भार लगने लग जाए, मैं ही क्यों करूं, मेरे ही माँ बाप हैं क्या, यदि ये मन में भी भाव आ गया, जाओ तुम मरण करके पशुओं में जन्म लोगे, ये तुम्हारे लिए आगम का वचन मानना। क्योंकि एक बार तुम्हें माँ बाप के मन में ये भाव आ गया, आप अनेक भाई थे, मैं ही क्यों करूं माँ बाप की सेवा, मैं ही क्यों इनको खर्च उठाऊं, मैं ही क्यों इनकी दवा दारू करूं, मैं ही क्यों इनके सारे अपने घर में रहें, वो भी तो भाई है, उसको भी तो पैदा किया है। मोटिवेशन सारे संसार के मेरे भक्तों से खास तौर से मेरा कहना, सपने में भी यदि ये भाव आ गया, सावधान, आपका जन्म पशुओं में होगा, क्योंकि ऐसे परिणाम करने वाले लोग पशुओं में जन्म लेते हैं। जो पशु का भार ही नहीं होता। किसी पशु को माँ बाप का भार होता है? माँ बाप पर बेटे का भार तो है पशु पर, लेकिन किसी पशु पर माँ बाप का कोई भार नहीं। तो जिन जिन लोगों को माँ बाप भार लग रहे हो, या ऐसा लग रहा हो कि मेरी माँ बाप, महिलाओं को भी, जिन महिलाओं को सास ससुर भार लग रहे हो, वो सुने, मैं बहुत अच्छा तुम्हें VIP स्थान बताता हूं, जहां तुम्हें कभी माँ बाप का भार महसूस करने नहीं पड़ेगा, जहां माँ बाप का बुढ़ापा तुम्हें नहीं। तुम माँ बाप से अपना बचपन तो गुजार लोगे, लेकिन तुम्हें माँ बाप का बुढ़ापा नहीं गुजारना पड़ेगा। बढ़िया स्थान बताऊंगा। तुम त्रियंच बनना, ये त्रियंच नहीं बनेगी। कभी भी स्वप्न में भी यदि सास ससुर तुम्हें भार लगे हों, तो आज गुरु का वचन नोट कर लेना, तुमने त्रियंच गति का बंद कर लिया है। आयु बंद नहीं हुआ, नहीं तो मर के त्रियंच नहीं होती। पूछती मैंने क्या पाप किया है?
मैंने क्या पाप किया है, मैंने क्या बुराई की है। एक बुराई की थी, तुम्हें घर का मुखिया, तो सास ससुर भार महसूस हुए थे। भार, मैं अकेला ही क्यों करूं, ये आवाज कभी तुमने अपने परिवार में उठा दी थी। इतने बात से आपको त्रियंश नहीं बनना है। बहुत सही रास्ता बताओ, गलत तो बताऊंगा ही नहीं, और तुम त्रियंश बनोगे। इसलिए बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, उनको भार मत मानना, उनका बंटवारा मत करना, उनको भार मत मानना। करने वाला और जिन तीन को नहीं मिला है, लो, वो जो एक के यहां रह रहे हैं ना, उससे जम के झगड़ा करे। क्या कर रहा है? तेरे ही बाप है क्या? तेरे ही बाप है क्या? तेरी मम्मी है क्या? मुझे भी पैदा किया है, मैं भी इनकी सेवा करूंगा, मेरे घर में ही रहेंगे। बंटवारा हो तो सेवा करने की होड़ में हो, और ऐसा झगड़ा करो, ऐसा झगड़ा करो, तेरे बाप आप नहीं है, मैं भी इनकी कुछ सेवा करूंगा, मेरा भी सौभाग्य है। और काश ऐसा झगड़ा होते होते ये केस मेरी अदालत में आ जाए। ओहो, महाराज यही पूरी सेवा करता है, मुझे कुछ करने नहीं देता, मैं छोटा क्या पड़ गया? मुझे मम्मी पापा कुछ करने नहीं देते, कहते तू तो छोटा है, तू जा खेल खा। और एक बड़े बड़े लोग सेवा करने लग जाते हैं। क्या मेरे मम्मी पापा नहीं है? उस समय मैं आंख बंद कर लूंगा कि मैं पंचम काल में हूं या चौथे काल के भगवान में। माँ बाप की सेवा के लिए लड़ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिला? और जिसको मिल जाए वो कहता बल्ले बल्ले, याद ही नहीं दिलाता कि एक एक महीना मिला था। जिंदगी भर मुझे ही मिले तो मेरे जन्म जन्म के भाग्य। यदि ये तुम्हारा परिणाम हो गया तो जाओ, एक दिन तुम्हें तीर्थंकर जैसे माता पिता मिलेंगे, चक्रवर्ती माता पिता मिलेंगे, अच्छे कुलीन माता पिता मिलेंगे, क्योंकि तुमने कभी उनको भार नहीं माना। यदि दो तीन बातें और बता दो। मंदिर बना है और मंदिर में कोई भी अभिषेक पूजन करने नहीं आता, सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है। व्यवस्था भी तुम ही करो, पूजा भी तुम ही करो, अभिषेक भी तुम ही करो, सब कुछ तुम ही करो। और कोई भी मोहल्ले का एक भी व्यक्ति नहीं आता है। बोलो आपको कैसा लगे? पहले करने वाला बताया। कोई दूसरा नहीं आएगा, सब तुम्हें ही करना है, और खर्चा भी तुम्हें को उठाना है। बिजली का बिल भी तुम ही भरोगे, और महाराज आएंगे तो उनको भी संभालोगे। कोई दूसरा एक भी व्यक्ति नहीं आएगा, सब तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। यदि ऐसा मौका तुम्हें मिले, झूठ मत बोलना, कैसा लगेगा? बिल्कुल गलत बोल रहा हूं, बिल्कुल गलत बोल रहा हूं। मैंने सुना है अपने कानों से, महाराज जी हम ये अकेले कहां तक करें? मैंने सुना। मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलता हूं, प्रैक्टिस। मैंने सुना महाराज मंदिर में कोई नहीं आता, सारा अभिषेक नहीं करूं, मेरी बदौलत भगवान को एक लोटा पानी मिलता है, मैं नहीं रहूंगा तो भगवान बिना नहाए रह जाएं, एक अर्घ भी नहीं चढ़ाने वाला कोई नहीं महाराज जी, ये सब आप कुछ करो। तो मैं तो उल्टा हूं। लोग मेरे से कहते हैं ना, महाराज मेरी बदौलत भगवान को एक लोटा पानी मिलता है, एक अर्घ मिल जाता है, कोई दिया बत्ती करने वाला भी नहीं है। मैंने कहा बाबा जी
आपकी दुर्गति निश्चित है। अब वो ऐसे देखता है, आज तक जितने महाराज आए सब कहते अच्छा भैया तू करता रहे, तुम्हारे संबंध में सुना था कि आप उल्टा बोलते हो, आज तो सुन भी लिया, मैंने तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। महाराज जी मेरी बदौलत अभिषेक होता है, बोले इसलिए तो दुर्गति है। ओह, बहुत बड़ी बात मान लो, छोटी बात मत समझना, छोटी बात मत समझना। और शेष लोगों से मेरा कहना है, ऐसा यदि तुम्हें कोई व्यक्ति मिल जाए जो सब काम मंदिर के निपटा लेता है, खर्चा भी तुमसे नहीं सब कर लेता है, ऐसा मंदिर में तुम्हें कोई व्यक्ति मिल गया तो पूरे मोहल्ले वालों को कैसा लग रहा है? अरे मेरे बहुत अच्छा, आप तो दिला दो, आप थोड़ा बहुत हमें वेतन भी देना पड़ेगा तो दे दूंगा। विनाश, विनाश, अंतिम जैन कुल की पर्याय अंतिम। अब देखना दूसरा करने वाला कहता है भगवान मैंने कितने पुण्य किए कि मंदिर का सब कार्य मुझे ही मौका मिल रहा है। मेरे अवभाग्य हैं कि मैंने भगवान आपका सेवा करने के लिए मिलता है। मेरे अवभाग्य हैं कि बिजली का खर्च भी मैं ही भरता हूं। अवभाग्य हैं कहीं दूसरे लोग होते तो मुझे इतना दान देने का मौका नहीं मिलता, लेकिन इस बहाने सब कुछ मुझे ही मिल रहा है। ओहो मैंने भगवान जरूर मैं आपका लाडला हूं, आपने ही सबको भगा दिया क्योंकि मैं तो अपनी सेवा भक्त से कराऊंगा। भगवान आज मुझे पता चला कि आप मुझे इतना चाहते हैं। आपने ये चमत्कार किया कि नहीं मेरी सब कुछ सेवा। बोलो भगवान की सेवा करने से कल्याण होता है कि अकल्याण? अच्छा होता है कि बुरा? हाँ भगवान आप अब पता चला आप मुझे इतना चाहते हो कि मेरा कल्याण हो, मेरा हो, इसलिए ये मौका मिला। भगवान जन्म जन्म तक ऐसे ही मौका मिलना चाहिए। मुझे मौका मिला कि मैं मंदिर का खर्च भी मैं ही उठा रहा हूं, सब कुछ मैं ही करूं, पूजा भी सब कुछ मैं ही करूं। अवभाग भगवान। और मंदिर भी, यदि कोई मंदिर भी तुम्हारा कोई दूसरा बना देवे तो पूरा मंदिर यदि कोई व्यक्ति बना के दे देवे बढ़िया है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? पूरा मंदिर एकदम टनाटन बढ़िया, मैं सोने का काम करके और बढ़िया बनाकर तुम्हें दे देवे के लिए पकड़ो सुन कहूंगा। आप लोग अरे महाराज दिला दो, कोई महाराज देगा आप दिला दो, कोई सेठ आपके पास तो बहुत सेठ है। नहीं दिलाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। महानुभाव यदि तुम्हारे लिए खुशी हो गई, अच्छा हुआ मंदिर दूसरे ने बना दिया, समझ लेना तुम कभी अमीर नहीं बन सकोगे। तुम्हारे दरिद्रता की निशानी हो गई क्योंकि तुमने दूसरे के दिए हुए दान पर तुमने खुशी मना ली। दूसरा तुम्हारा पंचकर्मा करके दे देवे तो अभी शीशा मुंह का मौका है। पूरा पंचकर्मा का खर्चा उठाने वाला हमारे पास एक सेठ है, जो भी खर्चा आएगा तो सब वो दे देगा। आय तुम्हारी व्यय उसका। चलो हाँ, नहीं तो तुमको महाराज जी फिर आय बताओ पहले। हाँ मैं सब जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये सोचो महाराज जी कहेंगे आय व्यय सब उस सेठ का रहेगा तो तुम मंजूर नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि आय कब ज्यादा है और व्यय कम है। चलो आय सब तुम्हारी, आय सब तुम्हारी, व्यय उसका। बोलो, वैसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसे तुम ये मत समझना कि मैं धमकी दे रहा हूं। आप तो हाँ कहो और मैं दिलाता हूं। आप तो हाँ कहो, कुछ नहीं, ऐसे मत समझना।
तुम्हें मालूम है कि मैं कभी कोई वैसे मेरे मुख से जो निकल जाता है वो होगा, अभी हार दिला दूंगा, अभी हार, आप हाँ तो कहो, सब खर्चा पूरा, कुछ भी नहीं। अच्छा, जिन जिन ने बोलियां ली हैं वो सब वापस ले लो। बोलियां लेने वाले भी हमारे पास दूसरे हैं, कानपुर के, आउट ऑफ कानपुर। तुम्हें तो मंदिर प्रतिष्ठा करके सब कुछ करके तुम्हें मंदिर सौंप देंगे कि ये मंदिर समझो। चलो कोई बात नहीं, मंदिर की पूजा पाठ तुम करते ना, सब मंदिर का खर्चा भी हम सिर से उठवा ले, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें अकेले मंदिर आना हो तो आना, नहीं आना हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो आज वो भी करा लूंगा, पूजा पाठ भी कराने वाले मेरे। तुम्हारी तो मर्जी पड़े तो आ जाना, नहीं मर्जी पड़े तो मत आना। एक चेक करता हूं सारे। बोलो कैसा लगा? यदि थोड़ा सा भी महानुभाव मेरे साथ हुआ है ऐसा। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी एक पंच कल्याणक का पूरा खर्च उठाने को तैयार है, आए कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमने कहा अच्छी बात है, कोई बात, दान को हम रोकेंगे तो नहीं, दान को हम रोकेंगे नहीं, अच्छी बात है भाई। तो मैंने कह दिया कमेटी से बात कर लो। अब देखना, कमेटी जैसे ही आई, अरे महाराज जी आप धन्य हैं, आपके भक्त धन्य हैं, हमारी तो किस्मत खुल गई। सारे महाराज जी आपके सेठ कह रहा सब व्यय हमारा और आय हमारे लोगों के लिए रहेगी, व्यय इनका रहेगा। मैंने कमेटी के चेहरे देखे, सबके चेहरे खिले हुए थे, मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कि आज आशीर्वाद दे दिया, इनका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ये तो खुश हो रहे हैं, ये तो सोच रहे कि अपना कुछ भी नहीं लगा और मंदिर मंदिर मिल गया, कुछ भी नहीं लगा, मंदिर मंदिर मिल गया। मैंने कि इनका नाश हो जाएगा, ये जिंदगी में आज जहां है वहां से नीचे जाएंगे। मैंने तुरंत पहनता बदला। मैंने कि भैया मैं आशीर्वाद नहीं दे सकूंगा, मैं आशीर्वाद नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मेरे रोंगटे कांप गए उसके, जो इसका फल मिलने वाला था, सारी समाज का नाश होने वाला था। उसका नहीं, वो तो उसका तो, लेकिन तुम्हें खुशी हो रही है। यदि तुम मैं आशीर्वाद दे देते, देखना, और तुम रोते हुए आ जाते, महाराज जी आपने क्या किया, जिंदगी में पहली बार तो हमारे यहाँ मंदिर बन रहा है, हम पंचकर्मा कर रहे हैं, हमें कुछ भी करने को नहीं मिलेगा, सब यही करेगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा कोई भी दान नहीं लगेगा, हमें कोई भी चीज नहीं मिलेगी, सब यही कमाएगा, मेरा कुछ भी नहीं। महाराज जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप हमारे यहां आकर के हमारे कबाड़ा कर दिया और सब बाहर वाले को दे दिया। आपके आंख में आंसू देखते मेरा चेहरा, मेरा सीना 56 इंच का हो जाता। ये है धर्मात्मा की निशानी, धर्मात्मा की निशानी। धर्म हाथ से जाने पर खुशी हुई कि दुख हुआ, बोली दूसरे के नाम टूटने पर खुशी हुई, अच्छा मुर्गा फंस गया, अपन तो बच गए, सब बोलियां बाहर चली गई, अपन को तो बना। यही तुम्हारे विनाश का कारण है। धर्म कार्य जैसे ही दूसरे के हाथ में जावे, खेत हमारा, अभी तक हमें एक स्थान का, भारतवर्ष में अभी मतलब एक स्थान मिला था मुझे, एक चतुर्मास। हर व्यक्ति यही चाहता है। और मैं अतिशय क्यों करता हूं
क्यों होते हैं? मैं सबसे ज़्यादा अतिशय, मेरे पास कोई अतिशय नहीं है, लेकिन मेरे पास अतिशय के इतने रास्ते हैं कि जहां चाहूं चुटकी बजाऊं और अतिशय हो जाए। बस एक बात बताओ तुम, यदि मंदिर बने, उस कॉलोनी का हर व्यक्ति एक ही बात करे, भगवान ये मौका पूरे मंदिर बनाने का मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए, मुझे मिल जाए। और हर व्यक्ति यही कहा, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। और सब लोग आगे कहा, महाराज जी मेरी भावना, मेरी भावना। दूसरा, महाराज जी इसी की बाप की कॉलोनी नहीं जो आप इसको दे रहे हो, मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। आहा, कैसा आएगा बोलो ना, मेरे आनंद का पार नहीं हुआ। इसलिए ये बोलियां रखी गई हैं, भक्तों के धर्म की परीक्षा करने के लिए रखी जाती है। आओ बेटा मैदान में आ जाओ, फिर बड़े सुपावे हैं, आ जाओ मैदान में। हाँ, आज बढ़ रही थी शांति धारा, बढ़ने दो। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये वही शांति धारा है जिसको लोग पैसा दे करके करवाते थे, अब पैसा दे करके कर रहे हैं। यही अभिषेक है जो बड़े बड़े शहरों में पुजारी लग गए थे। तीर्थ क्षेत्रों पे तो बहुतायत पुजारी ही काम करते हैं, और बड़े बड़े आदमियों के मंदिर जो मैंने बड़े बड़े शहरों में देखे, सब पुजारी काम करते हैं, पुजारी लगा देते हैं। वही अभिषेक कर लेगा, वही पूजा कर लेगा, वही भगवान को प्रक्षाल करके रख देगा। मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए, तीर्थ क्षेत्रों के अतिशय खत्म हो गए। मैं देखता हूं एनर्जी नहीं मिलती, क्या हो गया भगवान? हमने तो सुना था कि इन मंदिरों में देवता नृत्य करने आते, हमने तो सुना था, लेकिन यहां तो कुछ एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को मैं तुरंत समझ लेता हूं, कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हारे यहां है जो मंदिर को भार मान रहा है। दूसरा कर ले वे अच्छा बात है, दूसरा कर ले वे अच्छा बात है, और करनी ही पड़े तो बारी बांध दो। अरे झगड़े में क्यों पड़ते हो, पुजारी लगा दो। महानुभाव, 2 बातें ध्यान में रख लेना। एक, पुजारी रखने का फैशन जो चला है, पूरे शास्त्र मैंने पढ़ लिए, चक्रवर्ती को मैंने पढ़ लिया। चक्रवर्ती के मंदिर में पानी भरने से लेकर भगवान के झाड़ू तक कभी कोई पुजारी और नौकर और माली नहीं होता है। मंदिर में नौकर नहीं होता है, मंदिर में नौकर नहीं होता। चक्रवर्ती के मंदिर में, घर में नौकर है। चक्रवर्ती के कितने नौकर होते हैं? सैकड़ों, हजारों, हर कार्य के लिए। लेकिन मंदिर में चक्रवर्ती नौकर होता है, चक्रवर्ती होता है। वहां कोई नौकर नहीं होता, किसी मंदिर में नहीं, किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में नहीं। चक्रवर्ती के वर्णनों का मैंने मंदिरों का पूरा वर्णन किया, कहीं कोई नौकर नहीं था। पानी भरने से लेकर झाड़ू तक मंदिर में कभी नहीं होते। इसलिए उन मंदिरों में अतिशय था, उन मूर्तियों के गंधोदक में अतिशय था। उन मूर्तियों के सामने कोई एक बार नमोस्तु कर ले तो देवताओं के सिंहासन हिल जाते थे, क्योंकि चक्रवर्ती भी जहां नौकरी करता था। जिस चक्रवर्ती के यहां सारी दुनिया नौकरी करती है, वो चक्रवर्ती जिनकी सेवा करे वो कहलाते हैं त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्र देव का मंदिर। जिनेन्द्र देव को हमने सुना है ऐसा कि एक सेठ थे राजस्थान में, बहुत अय्याश थे। अय्याश है ना, ऐसो आराम में रहने वाले, गलत नहीं थे, ऐसो आराम में रहने वाले। लेकिन मंदिर में आते थे ना,
स्वयं अपने हाथ से पानी खींचते थे, 11 बज जाए तो कभी भी जाए, उनके हाथ लाल पड़ जाते थे, सुकुमार थे, द्रव धोते थे, अपने खींचे हुए पानी से द्रव धोते थे। नौकर के किसी के हाथ के पानी से उन्होंने कभी जिंदगी में द्रव नहीं धोई, अपने हाथ से पानी खींचे थे, उससे स्वयं द्रव धोएंगे, फिर स्वयं जाकर के। तो एक दिन मैनेजर ने कह दिया, सेठ जी आप लेट आते हो, आपके हाथ लाल पड़ जाते हैं, मैं पानी खींच दूं? क्या कहा? आज से ही तुझे इस मैनेजर पद से निष्कासित करता हूं। बोले तू मेरा पूर्व भाव का बैरी है, तू मेरा दुश्मन है, तू मुझे मंदिर में सेठ कह रहा है, तू मंदिर में मेरे लिए करेगा, मैं भगवान के सामने सेठ हूं। क्या फटकारा, उस मैनेजर ने सुनाया मुझे। बोले देख, जैसा तू मेरा नौकर है, ऐसे भी ज्यादा मैं भगवान का सेवक हूं। और क्या उसने सुनाया? अपने हाथ से करते थे। कैसे नहीं आएगा उनकी जिंदगी में अतिशय, और कैसे मंदिर में नहीं आएगा। और आज तुम्हारे मंदिरों में तीर्थों पर पुजारी लगे। 90% जब मंदिर की समस्या आती है, आप लोग एक ही प्रस्ताव करते हैं, हम झगड़ा मत करो, एक पुजारी लगा लेते हैं। बोलो आता है कि नहीं? पुजारी लगा लेते पानी भरने के लिए, मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए पुजारी लगा लेते, नौकर लगा लेते, पैसे वाले हो रहे, कानपुर के सेठ हो रहे, क्या तुम्हें कहीं कमी थोड़ी है। आज एक फैशन चल गई, थोड़ी सी मंदिर में किसी की जरूरत पड़ी तुरंत नौकर लगा देते, पैसा है ही वेतन है। जितने नौकर मंदिर में काम करेंगे, सुन लो कान खोल के, उतने ही मंदिर का अतिशय घटेगा। और जितने सेठ काम करेंगे मंदिर में, उतने ही मंदिर का अतिशय बढ़ेगा। एक नुक्स मारे चक्रवर्ती के उसमें नौकर नहीं, कितना बड़ा मंदिर होगा, चक्रवर्ती बैठता होगा तो कितना बड़ा मंदिर होगा। और नौकर नहीं, झाड़ू लगाने वाला नहीं, रानियां झाड़ू लगाती थी। चक्रवर्ती का जो मंदिर था उसमें रानियां झाड़ू लगाती थी, रानियां पूजा के बर्तन मांजती थी। जिन्होंने कभी गिलास उठा के नहीं पिया, मंदिर में वैसे ही दासी बन जाती थी जैसे घर में कोई नौकरानी बनी है। मंदिर के बर्तन भी नौकरानी नहीं बांधेगी, मंदिर में झाड़ू भी माली नहीं लगाएगा, कोई भी काम मंदिर में नौकर से नहीं, क्योंकि मरण भगवान तुम्हारे जगत पिता त्रिलोकी नाथ है। ये भाव करो। देखो अतिशय कैसे नहीं आता, कैसे आज चौथा काल नहीं बरसता, सब नौकरों ने बर्बाद कर दिया है। आजकल मैंने नियम ही जैसा बना दिया, जिस मंदिर में पुजारी रहते हैं वेतन भोगी, उस मंदिर में मैं आशीर्वाद ही नहीं देता। आज तीर्थ क्षेत्रों का भी यही नियम बना दिया, तीर्थ क्षेत्रों में भगवान का अभिषेक पुजारी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने देखा है पुजारी कितनी बेईमानी से वो अभिषेक नहीं करता, महानुभाव नहीं करता, गालियां देता है भगवान को, उठा उठा पटकता है भगवान को। भगवानों की संख्या ज्यादा हो जाए तो देखो प्रक्षाल कैसे करता है। मैंने खुद अनुभव की बात बता रहा हूं। ज्यादा प्रक्षाल करने वाली मूर्तियां हो जाए ना, और वो जिस दिन थका मका कुछ हो और तुमने 4 मूर्ति और जाके रख दी नए पंचकर्णक से, तो उन भगवान को जब भी उठाएगा ना, क्योंकि उसकी नौकरी जब लगी थी जब 4 मूर्ति थी, अब कितनी हो गई? 8, वेतन वही है, तो उन 4 को उठा उठा पटकेगा। ये है हमारे प्राण लेने वाले, बढ़वाया तो कुछ है नहीं वेतन। लो मेरे सामने की घटना, तुम्हें मालूम है कि मैं अभिषेक पूजन का उपदेश देता हूं, तो मेरे बाद मंदिरों में अभिषेक पूजन करने वाले बढ़ जाते हैं, और जैसे ही बढ़ जाते हैं तो उसको डबल पानी भरना पड़ा, डबल थालियां लगाना पड़ी। तो मैं वहीं था, तो मैं जब भी जाऊं, तो मैं जब शौच को निकलूं उसी के सामने से निकलता था,
वहीं बता मेरे सामने जाकर के कुछ ना कुछ वो गिरा देता था। एक दिन उसने 2-3 थाली गिरा दी तो मुझे छूट गया होगा। दूसरे दिन 3-4 दिन हो गए, प्रतिदिन मैं निकलूं कि एक दिन तो पूरे बर्तनों की टोकरी गिरा दी मेरे ही सामने। एक दिन पानी की तमेड़ी रखी थी, वो लुढ़का दी। मैंने कहा भाई 3-4 दिन से रेगुलर देख रहा हूं, बात क्या है? मैंने पुजारी को कहा, मैंने पुजारी क्या बात है, प्रतिदिन कोई ना कोई चीज गिर जाती है, तबीयत ठीक है कि नहीं? तो क्या चला? हाँ और ले लो मेरे प्राण, और ले लो प्राण, तबीयत ठीक है। अरे मैंने कहा ये तो पारा गर्म है। मैंने जब कोई गर्म होता है तो मैं तुरंत ठंडा पड़ जाता हूँ। हालांकि मैं भी कम गर्म आदमी नहीं हूं, लेकिन जब कोई गर्म होवे तो क्या नीति है? मैंने कोई बात नहीं बेचारी। मैंने पूछा बात क्या? बोले महाराज जी आप कितना पाप लगेगा आपको मालूम? मैंने कहा भैया मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, काय का लगेगा? शोषण का। आपने हम जब लगे थे हम 4 थाली लगाते थे, 1 तमाड़ी पानी लाते थे, और आज आपने 50 पुजारी कर दिए, कितनी थालियां बढ़ गई, कितना पानी भरना पड़ रहा है, आपने सोचा? और मेरा वेतन वही का वही है। अरे मैंने कही कि नहीं गलती हो गई, ये पाप तो मुझे लगेगा। फिर मैंने कमेटी को बुलाया, कमेटी से मैंने कहा कि देखो जितनी पे लगा था उतनी थालियों पर आप कितना वेतन देते थे, अब उसी हिसाब से प्रति थाली जितनी बढ़ेगी उतना इसका वेतन बढ़ेगा। जितना तमेड़ी जल बढ़ेगा उतना वेतन बढ़ेगा। लोगों ने महाराज जी ऐसे थोड़ी पैसा दिया, और पुजारी ने आपसे शिकायत की क्या? मैं देखता हूं उसको, अभी हाल आज ही निकालता हूं। मैंने कहा वो बाद में निकलेगा, पहले मैं निकलूंगा, आप उससे कुछ नहीं कहोगे। आप तो ने कहा पैसे ही नहीं है, तो पैसों का इंतजाम मैं कराऊंगा। आप लोग बहुत, मैं जानता हूं बहुत बदमाश लोग हो, सारा पैसा तुम्हारे पास और मेरे से कहते हो फक्कड़ से। तो महाराज जी पैसा का, मैंने पैसे का इंतजाम करा। प्रति थाली 2 रुपया हमने तय किया कि जितनी थाली बढ़ेगी, बहुत पहली घटना है, लगभग 20-25 साल होगा होंगे, 2 रुपया थाली तय किया, और तमेड़ी का भी कुछ ऐसा तय किया। ऐसा कुल मिलाकर के उसको उस समय 2000 रुपये लगभग मिलते थे, सब मिलाकर के उसको 5000 रुपया हो गया, और थाली कर दी मैंने। अब मैंने उस दिन, अब मैंने सोच लिया अब यहां मैं बिल्कुल भी पूजन अभिषेक का प्रवचन नहीं करूंगा। अरे वैसे पाप थोड़ी कमाना है, अरे भाई मैं दलाली में कम से कम, दलाली मिले या नहीं मिले लेकिन काले हाथ तो ना हो। तो मैंने बंद कर दिया। 8 दिन बाद वो आता है, बोले महाराज जी कोई नाराज हो गए क्या आप? मैं कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, नहीं आजकल आप पूजन अभिषेक का नहीं, मैंने कि तुझे कष्ट होता? नहीं नहीं महाराज आप तो वो प्रवचन दीजिए, क्योंकि अब जितनी थाली बढ़ेगी उतना वेतन बढ़ेगा। वो खुद कहता महाराज जी कोई नाराज हो गया क्या? आजकल आप पूजन पर उपदेश ही नहीं दे रहे। मैंने इसके लिए नहीं दे रहा हूं कि तेरे, नहीं नहीं आप तो खूब दे दिए, बढ़ने तो थाली। बोलो महानुभाव, थाली बढ़ने का भाव किस लिए आया? थाली पटक क्यों रहा था? तो क्या वो भगवान की पूजन करेगा? द्रव्य धोते समय कितने बुरे भाव होते होंगे उसके, अभिषेक करते समय कितने भाव होते होंगे उसके। क्या करेगा वो भाव? भगवान को कोसेगा, मंदिरों में कोसेगा। क्या होगा महानुभाव? मेरा तो मन करता है भगवान का अभिषेक पूजन नहीं होवे तो मंदिर में मत होने दो। कोई जरूरत नहीं है भगवान को अभिषेक की पूजन की। क्या जरूरत है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान का अभिषेक होना चाहिए? कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान के मंदिर में पूजा होना चाहिए? कहां लिखा है? इनके पूजन अभिषेक नहीं होंगे तो इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कहीं नहीं लिखा। कम से कम नौकरों से मत कराओ। तुम्हारे आगम में लिखा है कि श्रावक को अभिषेक पूजन करना चाहिए, भगवान का होना चाहिए ये नहीं लिखा, तुम्हें करना चाहिए ये लिखा है। और
पूरी तमेड़ी भर चुकी। एक बार दूसरी घटना है, पूरी तमेड़ी उसकी भर चुकी। वो पानी डालते ना बाल्टी से, उसका छन्ना क्या था, वो छन्ना खिसक गया उसी में। तो अब उसने सोचा कि अब पुनः दोबारा छानना पड़ेगा, दोबारा छानना पड़ेगा। उसने धीरे इधर उधर देखा और वही का वही छन्ना छान लिया। और उसे क्या मालूम, उस दिन मैं कागतल से छत पे खड़ा था। उसने तो इधर उधर देखा, उसने क्या मालूम कि आज ऊपर वाला देख रहा है। और वही पानी जाकर शांति धारा में पहुंचा। मैंने कहा भाई ये शांति धारा करने लायक पानी नहीं है, बिना छना पानी है। और बिना छना गर्म कर दिया। बोलो जीव कहां गए? पुजारी कर दे। कभी नहीं हो, वेतन के लिए धर्म करने वाला कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता। एक बार के इनके ललितपुर की घटना, पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं इनके यहां भी एक घटना घटी। ऐसे ही पुजारी बढ़ा दिए मैंने। अब उसको 1 तमेड़ी का पानी देते थे पैसा उसको, और अब 4 तमेड़ी आती है। तो 1 तमेड़ी तो ईमानदारी से कुएं का लाता था, 3 तमेड़ी वहीं नल में से भर के रख देता था, नल में से भर के रख देता था। और इतने गंदे नल से क्यों? क्या रहेगी प्रतिष्ठा मनन की, भगवान की, मंदिरों की? महानुभाव, मंदिर और भगवान इनको कभी भार मत मानना। मत बनाओ मंदिर, मत मंदिर में पूजा करो, मत अभिषेक करो, लेकिन भार मत मानो, नौकरों से मत कराओ। राजस्थान के तो प्राय हर तीर्थ क्षेत्र को मैंने पुजारियों को नहीं हटाया, पुजारियों को दूसरे काम दिलवा दिए, लेकिन भगवान का अभिषेक 50 किलोमीटर तक एरिया में यदि समाज है तो समाज जाकर अभिषेक करेगी, पुजारी नहीं करेगा। आप राजस्थान चले जाना, जितने हमारे आशीर्वाद क्षेत्र बने, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, सर्वार्थ सिद्धि, रणथंभौर, जहां शेर हैं, प्रतिदिन शेर मिलते हैं बच्चों को। 1.5 किलोमीटर जंगल में पैदल जाना पड़ता है और आए दिन शेर मिलते हैं। और आज कम से कम 10-12 साल, 15 साल हो गए, 10-12 साल हो गए सवाई मस्जिद में। आज भी बच्चे 13 किलोमीटर प्रतिदिन बस से 40 से 25 बच्चे, 25-40 बच्चे जाते हैं, प्रतिदिन अपने हाथ से अभिषेक करते हैं। आज उस मंदिर का अतिशय इतना है कि सारा विश्व वहां माथा टेकने जाने लगा। जिस मंदिर के ताले लग चुके थे, चाबी भी नहीं थी, कभी भी मंदिर गिर सकता था, पुजारी नहीं करेगा अभिषेक, बस जाती है, प्रतिदिन जाती है। 7 दिन के 7 मंडल बने हुए हैं, प्रतिदिन जाते हैं, अभिषेक करते हैं। शेरों के बीच में प्रतिदिन हर 2-4 दिन में शेर सामने आना ही है। फिर भी मैंने कहा चिंता मत करो, शंभुनाथ भगवान का अभिषेक करने तुम लोग जा रहे हो और नौकर नहीं लगा रहे हो, शेर भी तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें भी प्रणाम करके जाएगा। यहाँ एमपी में दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी 35 किलोमीटर एरिया से प्रतिदिन तीर्थ पर अभिषेक करने जाते हैं लोग, पूरी बस भर के जाती है। और जब से उन्होंने शुरू किया है, थुवन जी का अतिशय दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। देवगढ़ ललितपुर के पास में सब इसलिए मैं आज तुमसे कहना चाह रहा हूं, इनको भार नहीं मानो, सौभाग्य मानो। जब भी कोई तुम्हारी बोली दूसरे के नाम टूट जाए, श्रोताओं, तब आपको अच्छा रहा, बाहर का व्यक्ति ले गया, अपन तो बच गए, मुर्गा फंस गया। भाषा यही है तुम्हारी। नहीं महानुभाव, नहीं महानुभाव। कभी बाहर के नाम बोली चली जाए, तुरंत कदम ठोको, तुरंत अपने आप को आंसू बहाओ और घर जाकर दिन भर रोटी मत खाओ। बोले क्या बात है, दुर्भाग्य, मेरे नगर का मंदिर, मेरे यहाँ का पंचकर्णक
खेत मेरा था, बीज बो गया, फसल भी उसी को जाएगी। एक चतुर्मास में हुआ था। सामान बोली लग रही थी चतुर्मास के कलसा की, बाहर वाले ने बोली ले ली, हो कमेटी खड़ी हो गई। बड़ी मुश्किल से हमें महाराज मिले हैं, 10 साल की मेहनत के बाद मुश्किल में महाराज मिले हैं। चातुर्मास में जो कुछ भी खर्च होगा हम बाहर वालों को कोई पैसा नहीं लेंगे, बाहर वालों को कोई बोली नहीं लेने देंगे। बढ़ा सकते हो बोली, टूटेगी नहीं, सब हम लोग लेंगे, हम लोग पुण्य से पूरे चतुर्मास। हमें बाहर का 1 रुपया नहीं चाहिए। क्या रो पड़े वो, मस्तक रख दिया, जिसके नाम बोली टूटी। नहीं नहीं, हमें पुण्य मिला है, हमारा पुण्य हमें खाने दो, तुम और कहीं दे देना, कैसे ही कर लेना। मैंने उस दिन का चतुर्मास मुझे चौथे काल का चतुर्मास लगा था। तुम लोग धर्म के क्षेत्रों में दूसरा कर ले तो तुम खुशी मनाते हो, काम हो गया। आज मंदिरों में यही हुआ, अभिषेक करने वाले नहीं थे, अभिषेक करने वाले नहीं थे क्योंकि मंदिर भार बन गया था। मैंने एक घटना देखी, जहां से मैं शुरू हुआ हूं प्रवचनों के लिए, अभिषेक पूजन के। एक व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन के आया, मैं वहीं था, मैं शौच करके लौटा। वो मंदिर के दरवाजे पर गया और यूं झांका और झांक करके वापस हो गया, और कपड़ा बदल दिया उसने। और मैंने कहा भाई तू धोती दुपट्टा पहना था, क्यों पहना? बोले अभिषेक के लिए। तूने अभिषेक तो किया नहीं, लौट आया। बोले उसने तो कर लिया। बोले उसने कर लिया, एक व्यक्ति पहले कर रहा था। बोले उसने कर लिया, भगवान का अभिषेक हो गया, हमें लेना देना क्या है, अच्छा रहा उसने कर लिया, हमारे 5 मिनट बच गए। ये परिणाम तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए महानुभाव। होड़ लगाओ कि मंदिर मेरा है, मैं क्यों नहीं करूंगा पूजा। होड़ लगाओ, मैं क्यों नहीं दूंगा दान। आजा बोली में, जब तक मेरी ताकत है मैं बोली छोड़ने वाला नहीं हूं। ताकत से बाहर हो जाए तो जरूर हाथ जोड़ लेना, ताकत तक तो दूसरे को मत लेने देना। ये कहलाता दान, ये कहलाती श्रद्धा। भार नहीं महसूस होना चाहिए। नंदा ने तुरंत कहा, बेटा आज मुझे पता चला कि तेरी रानियां नहीं हैं, एक साक्षात देवियां हैं, जो इसलिए रूठ रही है कि इसको धर्म नहीं करने दिया, इसलिए रूठ रही है कि इसको चौके में काम नहीं करने दिया, इसलिए रूठ रही है कि इसको अभिषेक का चौके का पानी नहीं भरने दिया, इसलिए रूठ रही है, इसलिए इसको दुख हो रहा है। उसी समय नंदा की आंख में आंसू आकर कहा, आज मैं ऐसी बहुओं की सासू हूं, मुझे गर्व है। तो दोनों तीनों बातों को एक साथ संग्रह करो, शुरुआत करो। माँ बाप को भार नहीं मानना, सास ससुर को भार नहीं मानना। यदि भार मानोगे तो आज का मोटिवेशन क्या दिया, त्रियंश और त्रियंशनी बनने को तैयार रहो। क्या बनने के लिए? अब तुम बोलो। हाँ, एक बार और बोल दो। हाँ, नहीं याद हो जाए कभी, जब भाव आता है कभी भी उनको यही मानना चाहिए कि सारी जिंदगी भर मुझे मिले तो मेरे अभाग्य। ऐसा करने से मैं तुम्हारे उन माँ बाप की सेवा नहीं करा रहा हूं। तुम जिन माँ बाप के पैदा हुए हैं, इनसे प्रमोशन करा के तीर्थंकर की गोदी में पैदा करा रहा हूं। तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूं, माँ बाप का नहीं। तुम्हारा प्रमोशन जिनको अभाग्य लगते हैं और जिनको ये भाग लगता है कि अभाग्य हैं मंदिर में मुझे अभिषेक पूजन करने के लिए, नौकर हटाओ, पूजन और का अभिषेक के लिए कम से कम हटा दो। मेरा मन चले तो झाड़ू भी तुम ही लगाओ।
मेरा बस चले। ओह, ये अभी है, दुनिया में है, ये सिखों में है। सिखों में मालूम क्या करते हैं? आप सबको मालूम होगा। गुरुद्वारे में महिलाएं किनसे झाड़ू लगाती मालूम? बालों से। महिलाओं को सबसे प्रिय क्या होते हैं? इन्हीं बालों से पहुंचती हैं उसको जहां गुरु साहब बैठते हैं। बालों से, अपनी प्रिय वस्तु से। पूरे गुरुद्वारे में झाड़ू लगती है, नौकर नहीं है। बल्कि कह दूं, तुमसे कल्पना नहीं है लेकिन कहूंगा तो सही, जितने गुरुद्वारा में दर्शन करने आते हैं, जो सबसे बड़े सिख होते हैं, उनके जूते अपने रूमाल से साफ करके लाइन से लगा के मिलते हैं। यात्री तो कहीं भी उतार के आता है, और उनके जो बड़े बड़े लोग होते वो क्या करते, जब तुम तो गुरु साहब के पास हो तब तक वो क्या करते हैं, जूतों को साफ करके और लाइन से लगा देते हैं। और भाग के सुनते हैं कि हे गुरु साहब, आपकी सेवा करने तो मिले, हमें आपके भक्तों की सेवा करने मिला, ये मेरा सौभाग्य है। जूठे लंगर में बर्तन मांजते हैं, अपने हाथ से परोसते हैं। यह है धर्म, यह है धर्म के अंदर की चेतना, अंदर की जागृति, अंदर का परिणाम कहलाता है। और ऐसी परिणति यदि आज घरों में और मंदिरों में जाग जाए तो आज भी महानुभाव, चौथा काल कोई काल नहीं होता है, हमारे आचरण से चौथा काल होता है और हमारी आचरण से पंचम काल हो जाता है। आचरण जहां बिगड़ जाता है वहां। तो बात अपनी कर रहा था धर्म की, कि सबसे दुखी आदमी था रामचंद्र जी, सबसे और सारी दुनिया के धर्मों में आदर्श थे रामचंद्र जी। उस समय का संसार का सुखी आदमी कौन था उस समय? रावण। सबसे सुखी आदमी, सबसे धनवान था रावण। अब आपको क्या बनना है, सबसे बड़ा दुखी या सबसे बड़ा सुखी? फैसला होगा वो तो इस पर, इधर कुआ इधर का। सबसे ज्यादा दुखी या सबसे ज्यादा सुखी? आप लोग शिकायत है ना धर्मात्माओं पर दुख क्यों नहीं आते, वो तो सदा से आते रहे। अब आपको क्या बनना है? दोनों रास्ते बताऊंगा, पक्का है। सबसे ज्यादा सुखी रावण था, सबसे ज्यादा धनवान रावण था, और सबसे ज्यादा गरीब दुखी रामचंद्र जी थे। आपको क्या बनना है? देख लो, कोई बात नहीं, शाम तक मौका ले लो सोचने विचारने। और ये लेखकों की ही गलती नहीं, जो मैं कह रहा था, लेखकों ने इनके महापुरुषों की दुर्दशा क्यों लिखी, बुरे दिन क्यों वर्णन किया शास्त्रों में। मेरा इसका विरोध था कि महापुरुषों के गलत दिनों का, बुरे दिनों का वर्णन नहीं करना चाहिए, अच्छे दिनों का वर्णन करना चाहिए। अच्छे दिन को सुनकर के सबको अच्छा बनने का भाव होगा। जैसे हमने कहा था ना, महाराज की बहुत बढ़िया प्रशंसा सुन के तुम्हारे महाराज बनने के भाव होंगे। अरे महाराज बनने में जितने बेरोजगार हैं सब महाराज बन जाओ रे। ना कमाना है ना धमाना है, और दोनों हाथ से खाने मिलेगा, और लोग जय जयकार करेंगे। क्या ठाठ है, देखो ना क्या ठाठ है। तो यहीं से तो अपन साइड में थे, कम हियर आजा, ठाठ है। और हो गए। यदि अच्छाइयों का वर्णन करते नहीं तो जरूर बहुत सारे मुनि बनते। महापुरुषों की अच्छाइयों का, लेकिन अच्छाइयों का वर्णन तो किया ही नहीं। महापुरुषों के ऊपर संकट आया नहीं और कवियों ने लेखनी चलाई नहीं, और डिंडोरा पीटते साहब। महापुरुषों के बुरे दिनों का इतना डिंडोरा पीटते हैं, इतना डिंडोरा,
शास्त्र लिख देंगे साहब, अरे रामचंद्र जी को वनवास वहां हुआ था, ये रामायण लिख करके अभी तक उनकी रामायण चला रहे ना। ऐसे संकट आए थे। क्यों क्यों अच्छे दिन क्यों नहीं? आप लोगों की पसंद भी कौन सी है? महापुरुष को तो आप अच्छे दिन तो देख ही नहीं सकते, आपको भी बुरे दिन पसंद है। किन महाराजों के चित्र बनते हैं ज्यादातर मंदिरों में, जिनको शेरनी ने खाया हो? उन्हीं के बनाओगे? अरे भाई, अच्छे महाराज भी हुए हैं जिनको कोई ने धूल भी नहीं डाली। ऐसे मुनि महाराज भी हैं जिनको कुछ भी, लेकिन तुम्हें पसंद कौन से? वो शेर खा रहा हो, आग में जला रहे हो, घानी में पेल रहे हो, वो चित्र आप लोग पसंद करते हो। शेरनी खा रही है। भरत को पसंद नहीं करोगे तुम। भरत बड़े थे कि बाहुबली? तो पसंद किसको है ज्यादा? क्यों क्यों बाहुबली को पसंद क्यों करते हो? क्योंकि बाहुबली ने इतनी तपस्या की कि बामी बन गई, उनके ऊपर सांप चढ़े, बेने चढ़ गई। यानी तुम क्या चाहते हो हम लोगों को बता दो, तुम्हारी क्या मनता है? तुम्हारी पसंद भरत बेचारे को कुछ हुआ ही नहीं, वो तो एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान। और बाहुबली के क्या सांप चढ़े, बेने चढ़े। यानी आपको वो महाराज अच्छे लगते हैं जिनको जम के सांप खा रहे हो, बेने बिच्छू खा रहे हो, सब खा रहे हो, वे महाराज अच्छे लगते हैं। अब समाज की जो मांग है मार्केट में वही तो आएगा। आप लोगों की बहुत बड़ा देखा मैंने, मंदिरों में एक भी सुखशील का चित्र नहीं रहता। सतियां बहुत अच्छी अच्छी हुई हैं कि नहीं, जिन पर बिल्कुल संकट नहीं आए। तुम चित्र किसका बनवाओगे? वो अंजना का, वो सती सीता का, उस मैना सुंदरी का, जिसको कोड़ी पति मिले। अरे अच्छे पति मिलने वाली तो नारियां हुई हैं कि नहीं, बताओ तो सही। लेकिन उसका नहीं बनेगा साहब, वही बनेगा जिसको कोड़ी मिला है, वही बनेगा जिसको अग्नि की परीक्षा हुई है। क्यों क्यों अच्छे लोग, अच्छे दिन वालों की तुम नहीं बनाते हो? और जैसे महापुरुषों के अच्छे दिन आते हैं कोई वर्णन ही नहीं करता। यही पिक्चर का हाल है तुम्हारा। फिर मैंने देखा कि पिक्चरों में भी यही होता है। जब तक तुम्हारा हीरो पिट रहा है, दुर्दशा हो रही है और खलनायक खूब ऐश कर रहा है, तब तक पृथक चलती रहेगी। जैसे हीरो के सुख के दिन आए, द एंड। कुछ गलत तो नहीं बोला है? हीरो जब तक पिट रहा है तब तक तुम्हारी बिल्कुल बराबर पिक्चर चलती, साइलेंट। और जैसे अब हीरो का सब संकट, खलनायक मारा गया, समाप्त हो गया, अब हीरो के अच्छे दिन आए, उसी समय तुरंत आ जाता है द एंड। है ना? तुम्हारी पसंद क्या है? यानी तुम हीरो को कभी अच्छे दिन देखना पसंद करते ही नहीं हो। तुम चाहते हो कि हीरो जितना ज्यादा कुटे पिटे उतना ज्यादा तुम्हें अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा लोग रामचंद्र जी का वनवास देखने जाते हैं रामलीला में। राज तिलक होता उस दिन नहीं, वनवास देखना देखो सबसे ज्यादा भीड़ होती है। और उससे ज्यादा भीड़ होगी सीताहरण में, सबसे ज्यादा भीड़ होगी। सीता का स्वयं विवाह हुआ था ना, विवाह के दिन आप लोग थोड़ा बताना, मुझे शेयर करना। सीता का विवाह भी हुआ था और सीता का अपहरण हुआ था। रामलीला में भीड़ किस दिन ज्यादा रहेगी? बोलो ना। जिस दिन अपहरण हुआ है उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी। यानी आप लोग चाहते क्या हो? ओह, आज तो मैंने समय आपका हो गया। आज तो मैंने नकारात्मक रूप बताया। ओहो, इसकी बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव। ये तुम्हारी चाहत नहीं है, ये बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। क्यों चाहते हो तुम्हारे हीरो के बुरे दिन? क्यों पसंद करती है दुनिया के हमें भगवान के अच्छे दिन नहीं बुरे दिन? बताओ क्यों तुम अपने आराध्य के बुरे दिन सुनना चाहते हो? क्यों तुम अपने भगवान को कष्टों में देखना चाहते हो?
क्यों तुम गुरु को पसंद करते हो कि हमें अच्छे गुरु, वे गुरु बताओ जिन गुरु को शेरनी ने खाया हो, जिन गुरुओं को किसी ने नहीं खाया उनको पसंद नहीं करोगे, क्यों करते हो? क्या इससे धर्म को हानि नहीं होगी? अपन इस पर कल ध्यान में आएगा तो फिर चर्चा करेंगे। बहुत रहस्यमयी बात है और आज हमने बहुत बड़ी बात कही महानुभाव। मंदिरों को, धर्म को कभी भार, और तीर्थ क्षेत्रों पर से, मंदिरों में से अभिषेक को पूजा करने वाले स्वयं सेठ बनो, नौकर नहीं। महावीर भगवान की जय। एक सूचना है, शाम को 6 बजे जिज्ञासा समाधान होगा और पंचाणी सूचना है अनिल जी दे दी। हाँ, बिजोलिया से पधारे हुए हमारे अतिथिगण का सम्मान के लिए महेंद्र जी कटारिया और संजीव नेताजी, प्रदीप तिजारा वाले जी, अनिल जी सीसा मऊ, अमोद जी आ जाएं। स्मृति नगर इंदौर से पूरी कमेटी आई है, ये सभी आए और गुरुदेव के समक्ष श्रीफल देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और ललितपुर से पूर्व अध्यक्ष हमारे अनिल जी अंचल जी यहाँ पर आए, उनका सम्मान। हाँ, आइए आप लोग श्रीफल भेंट करके आपका सम्मान हो रहा है। अनिल जी अंचल आएंगे, उनका सम्मान भी हमारे महेंद्र जी कटारिया, अनिल जी मंत्री, अमोद जी, प्रदीप तिजारा वाले जी और कमेटी की जो पदाधिकारी लोग हैं वे यहाँ पर आए, उनका सम्मान करें। सब लोग करतल ध्वनि से इनके सम्मान की अनुमोदना करें। अनिल जी अंचल का सम्मान कर रहे हैं, महेंद्र जी कटारिया तिलक लगा, कल हो गया था, आज दोबारा अनिल जी माला पहनाइए अनिल जी अंचल को। जी दिल्ली से विजय जी पधारे हुए हैं, दिल्ली से विजय जी आए हैं, उनका भी सम्मान हमारे महेंद्र जी कटारिया कर रहे हैं, वे भी यहाँ पर पधारे आकर के। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़े सदा दे धो। हे जिनवाणी भारती तो हूँ जपू दिन दैन, जो तेरी शरण गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमस्कार।